तो चलिए शुरू करते हैं। और मैं आपको एक ओरिजिनल लतीफ़ा सुनाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अरे रुको जरा, सबर करो। हम हदीस से साबित करेंगे कि शराबी भी आशिक रसूल है। तुम कहते हो दाढ़ी मुंडा आशिक रसूल नहीं हो सकता, तुम कहते हो बेनमाजी आशिक रसूल नहीं हो सकता। अबे इश्क नहीं होगा तो ईमानी नहीं होगा। अच्छा अरे रुको जरा, सबर करो। आप वुजू करके आए और किसी औरत को आपका हाथ लग गया। इमाम शाफी कहते हैं औरत के हाथ लगने से ही आपका वुजू टूट गया। आप कहते हैं मैं इमाम हनीफा की फिक़्ह को फॉलो करता हूं, उनके नजदीक हाथ लगने से वुजू नहीं। थोड़ी देर में आपका ब्लड निकला, खून निकल के बह गया। अब लोग कह रहे हैं भाई आप वुजू करो दोबारा, क्योंकि इमाम अबू हनीफा जिनको आप अभी फॉलो कर रहे थे उनकी राय के मुताबिक तो आपका वुजू टूट गया। वो कहते हैं नहीं, इस मसले में मैं इमाम शाफी को फॉलो करता हूं। तो ये तमाशा बन जाएगा। जब एक चीज का आपने इल्जाम किया फसाद से बचने के लिए, तो उसी का आपको इल्जाम करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, समझ गया। यही लोग आपको पढ़ा रहे होते हैं और देखें जी इनका खून निकलेगा ये शाफी बन जाएंगे, और ये बीवी को हाथ लगाएंगे तो हनफी बन जाएंगे। ये सानियत तलाश करते हैं। नहीं, हम मोहम्मदी बनेंगे। खून निकलने से वुजू नहीं टूटता, ये शाफी का मसला नहीं है। इमाम शाफी से पहले भी खून निकलता था। अबू दाऊद में हदीस है, एक साहबी को तीर लगते रहे, वो पैर के ऊपर थे, पूरा जिस्म लहूलुहान हो गया, उन्होंने अपनी नमाज मुकम्मल की, उनका वुजू नहीं टूटा। और दूसरी तरफ बुखारी मुस्लिम में हदीस है, आयशा कहती हैं हमारा हुजरा तंग था और उन दिनों हमारे घरों में चिराग नहीं होते थे गुर्बत की वजह से। नबी इस्लाम जब तहज्जुद की नमाज रात को पढ़ते थे, मैं सामने लेटी होती थी। जब आप सजदे में जाने लगते मेरे पांव टोते थे, मैं पांव समेट लेती, और जब आप वापस क़याम में जाते मैं फिर पांव सीधे कर लेती। इमाम बुखारी ने इस हदीस से रिजल्ट निकाला कि बीवी को हाथ लगाने से वुजू नहीं टूटता। इस हदीस से इमाम बुखारी ने इमाम शाफी का रद्द किया। इमाम बुखारी ने इमाम शाफी, अहमद बिन हंबल और इमाम हनीफा, इमाम मालिक ने जहां जहां उनसे लिमिटेड अहदीस की वजह से फतवा में कोताही हुई हदीस की बुनियाद पे उनका रद्द किया। हम यहाँ पे हनफी नहीं हो रहे। हमारे नजदीक बीवी को हाथ लगाने से वुजू इसलिए नहीं टूटता कि हदीस में आया, और हमारे नजदीक खून निकलने से वुजू इसलिए नहीं टूटता कि हदीस में आया। ये इमाम शाफी के एक गलत मसले ने इस वक्त करोड़ों मुसलमानों को तकलीफ में डाला हुआ है। इंडोनेशिया और मलेशिया से सबसे ज्यादा लोग हज करने आते हैं, लाखों की तादाद में। आपने देखा है उनकी औरतों ने दस्ताने पहने होते हैं, क्योंकि उनके नजदीक अगर खामन अपनी बीवी को हाथ लगा लेगा ना नेकेड, तो वुजू टूट जाएगा। बात तो सही है। अरे रुको जरा, सबर करो। रहनुमा, तुम ये कहते हो ना कि अल्लाह के औलिया इस दुनिया से जाने के बाद भी हमारी मदद कर सकते हैं, तो क्या इस चीज की कोई दलील है? हाँ मेरे भाई, इसकी दलील है और ये कुरान से साबित है। अच्छा, तुम ये कह रहे हो ये चीज कुरान से साबित है, कैसे? दरअसल सूरह नाज़ियात की आयत नंबर 5 में मेरा अल्लाह ताला ये फरमाता है, उस मखलूक की कसम जो कायनात के काम बनाती है। अब दरअसल अल्लाह के कुछ ऐसे फरिश्ते हैं जो कायनात के काम बनाते हैं। अभी काम कौन से हैं? लोगों की मदद करना, उनकी परेशानियां दूर करना, उन्हें औलाद अता करना, उन्हें रिज्क बांटना वगैरह। हज़रत साहब क्या कमाल किया। अब इसी आयत की तफसीर करते हुए बहुत ही बड़े आलिम दीन शाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी तफसीर अजीज़ी में फरमाते हैं, अल्लाह के कुछ नेक बंदे यानी कि अल्लाह के कुछ औलिया जब इस दुनिया से पर्दा फरमाते हैं तो उनकी रूहें इन फरिश्तों के साथ मिलकर कायनात के काम बनाती है। तौबा करो। अल्लाह अकबर। और इस चीज के बैकअप में मेरे आका की एक हदीस मुबारक भी है, जो एक हसन दर्जे की हदीस है कि जब तुम मुसीबत में हो तो तुम अल्लाह के बंदों को पुकारो कि वो तुम्हारी पुकार सुनते हैं और तुम्हारी मदद करते हैं। खाओ माँ कसम। तो यानी अल्लाह के औलिया इस दुनिया से जाने के बाद भी हमारी मदद कर सकते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कहा। ओ भाई दो ना स्पीकर मानो, चलना सी तू। अरे रुको जरा, सबर करो। जब आपने ये तबलीग का सिलसिला शुरू किया था तो उस वक्त आपके ऊपर बड़ी गुर्बत थी। अब आपने कितनी कोठियां बनाई हैं, कितने बंगले बनाए हैं, क्या असासा जात बनाए हैं, इसके बारे में आप जरा हमारी रहनुमाई फरमाएं। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। अब मैं तो क्या करूं कि मैं इस वजह से जब मैं बैठा हूं, मुझ पर ज़कात फर्ज नहीं है, मुझ पर ज़कात फर्ज नहीं है, बल्कि नऊज़ु बिल्लाह में ज़कात मांग नहीं रहा। अल्लाह से महफूज रखे मेरे को, मेरी आल को भी महफूज रखे। वो अगर जैसे को मुझे ज़कात देना उसकी ज़कात हो जाएगी। मैं इस पोजीशन में हूं। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। अब बताइए। ऐसी भी है मेरे पास। जो गौसपाक के दर पे कुत्ता बैठता था वो दुनिया के पीरों से अफजल है। कहते हैं नहीं वो उलमाए देवबंद का मुकाबला करने वाला कोई मां ने जमे ही नहीं। सरकार मां ने वो शायद जमी है कि तुहाडे मरे भी जिंदा हो जाने तो मुकाबला ना करन। तुहानू पता ही नहीं कितने बैठे हो। और मावा ने पहले भी जमे सन। यूट्यूब हाफिजा उल्ला नहीं सी होती, फेसबुक दामद बरकातुम आलिया नहीं होती थी, हाँ आयतुल्लाह व्हाट्सएप नहीं होते थे। हम सुन्नी बरेलवी है, हम सुन्नी बरेलवी। अल्लाह का शुक्र है बरेलवी है। Wake up to reality. अख्तर रजा खान सवाला हजरत पोते
वो फरमाते अहले सुन्नत व जमात को बरेलवी कहना हिंदुस्तानी देवबंदियों का तरीका है। अल हक़ुल मुबीन, ये जो अरबी में उसका सफा नंबर 3, अज ताजो शरिया अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अख्तर रजा खान साहब, हनफी सुन्नी सिर्फ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।